अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे मेरे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। ये वो किचन है जहाँ पे मैं आपके लिए अच्छी अच्छी डिशेस तैयार करता हूँ। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन के साथ बआसानी मिल सके। तो चलते हैं अब हमारी रेसिपी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम एक प्यारी सी पतीली लेंगे। उसके अंदर हम तकरीबन 1 बोल पानी को हम डाल देंगे और उस पानी को हम अच्छे से बॉईल कर लेंगे। और जब हमारा पानी अच्छे से बॉईल हो जाए तो हम उसके अंदर कलरफुल सवैयों को शामिल कर लेंगे और उसको अच्छे से बॉईल कर लेंगे। जब हमारी सवैयाँ अच्छे से बॉईल हो जाए तब हम सवैयों को पानी से निकाल लेंगे और उसको एक बाउल में डाल के अलग से रख लेंगे। उसके बाद एक पतीली में हम 2 किलो दूध को डालकर उसको अच्छे से उबाल लेंगे। और जब हमारा दूध अच्छे से उबल जाए तब हम उसमें 5 इलायचियों को इसमें डाल देंगे और उसको चम्मच की मदद से हिला लेंगे। उसके बाद हम इसमें तकरीबन 15 दाने किशमिश के ऐड कर रहे हैं। और तकरीबन 50 ग्राम गिरी हम उसके अंदर शामिल कर लेंगे। इस तरह से आपने उसको बारीक बारीक काट लेना है। और फिर इसको हम चम्मच की मदद से अच्छे से उबालेंगे और उसमें जो हमारी सवैयाँ थी हम उसको उसमें ऐड कर देंगे और उसको चम्मच की मदद से अच्छे से दूध में मिक्स कर लेंगे। आपने इसको चम्मच की मदद से अच्छे से हिलाना है ताकि हमारी सवैयाँ जो हैं वो नीचे ना लगें। अभी जो सवैयाँ हमारी हैं वो दूध से बिल्कुल अलग हैं। हमने इसको तब तक पकाना होता है जब तक सवैयाँ जो है हमारी गाढ़ी ना हो जाए। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 कप चीनी को और इसको अच्छे से फिर मिक्स कर देंगे। अब हमारी सवैयाँ जो हैं वो तकरीबन गाढ़ी हो रही हैं। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून चावलों के आटे को। आपने एक कटोरी में दूध डालकर उसमें 2 चम्मच चावलों के आटे को डाल लेना है और आपने इसको अच्छे से मिक्स करके और इस खीर के अंदर आपने डाल देना है। इससे ये है कि जो हमारी खीर है इसमें थिकनेस काफ़ी पैदा हो जाएगी, तो ये ज़रा जायके पे भी और बेहतर हो जाएगी, तो आपको खाने का बहुत मज़ा आएगा। और इसको आप फिर अच्छे से हिला लें। तो दोस्तों, जब आप इसमें चावलों का आटा शामिल कर लेंगे तो उसके 5 से 10 मिनट बाद जो हमारी ये सवैयाँ हैं ये तकरीबन रेडी हो जाएंगी। और आपने इसको ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, क्योंकि अगर आप इसको ज़्यादा गाढ़ा कर देंगे तो जब ये ठंडी होंगी तो ये बहुत ही ज़्यादा हलवे की तरह सख्त हो जाएंगी। तो हमने इसको बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना, जब ये ठंडी होंगी तो ये खुद ब खुद से थिक हो जाएंगी। और माशाल्लाह हमारी जो कलरफुल सवैयाँ हैं वो तकरीबन रेडी हो गई हैं। और ये जितनी दिखने में माशाल्लाह से प्यारी हैं, ये खाने में उससे भी ज़्यादा लजीज और मज़ेदार हैं। तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आप इसको घर में ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। तो जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।